तो 2 नंबर वाले ऐसे भी होते हैं कि आर्टिस्टिक होते हैं, उनके मूड स्विंग्स बड़े होते होंगे। 101% गारंटी देते हो पायलट की कि जो पायलट यूज करता है ना उसके पास में पैसों की कमी नहीं आएगी। तो घर के मैं कह रही हूँ पैसा पानी की तरह आएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट चाय पे चर्चा विद मनमीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता सकती है? तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम मिलने जा रहे हैं मोहाली की फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस पूनम जी से और जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है और हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। जी। हम आपके जरिए अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी क्या होती है। न्यूमरोलॉजी एक डेटाबेस साइंस है। इससे हम किसी भी इंसान का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम हर एक चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी की लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आते हैं या कुछ अच्छा इवेंट होने वाला होता है तो हम वो भी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मतलब जो हर एक डिजिट होती है ना, तो नंबर्स में अपनी एक अलग वाइब्रेशन है। 1 नंबर की अपनी अलग वाइब्रेशन है, 2 नंबर की अपनी अलग वाइब्रेशन है। 1 नंबर जो होता है वो सन से रिलेट होता है, मतलब उसमें सूर्य की वाइब्रेशन आती है। अब आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो 1 नंबर वाले होते हैं वो अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। जैसे ना 100 लोगों के बीच में ना एक अलग सा चमकता हुआ कोई इंसान दिखेगा ना और आपको अट्रैक्शन होगा, वो समझ लेना 1 नंबर है। ओके, तो हमें इससे क्या कहते हैं, जैसे अगर हमारी लाइफ में कोई एक्सीडेंट या कुछ होने वाला है, हमें पहले पता चल जाता है हाँ, कि बिल्कुल ऐसा पता कुछ चल हमारे जाता है। साथ इंसिडेंट होने वाला है। बिल्कुल, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब क्या। मैं इवन ये भी बता सकती हूँ कि आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है। ओके, वो भी डेट ऑफ बर्थ वो से? भी, हाँ जी, वो भी डेट ऑफ बर्थ से। क्योंकि देखो हर एक चीज में, जैसे आप कहीं पे भी गाड़ी ले रहे हो उसके भी डिजिट होते हैं, उसमें भी नंबर्स आते हैं। आप कहीं रह रहे हो, फ्लैट में भी नंबर्स होते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का देख लो, अपने नाम का देख लो, हर एक चीज का अपना एक डिजिट दिया गया है। ठीक है, अगर आप साइंस में भी देखोगे तो वहां पे भी ऐसा ही होता है। किसी भी जैसे ऑक्सीजन वगैरह है तो उसका भी एक डिजिट होता है कि हाँ ऑक्सीजन को 16 नंबर पे रखा गया है। तो साइंस भी इस नंबर के कॉन्सेप्ट को मानती है। 369 का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। ओके, जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब जिसके डेट ऑफ बर्थ में 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, वो पावरफुल है। हाँ, ये सबसे पावरफुल मतलब ये है कि यूनिवर्स ही इसी पे टिकी हुई है। अब आपने देखा होगा साइंस के अंदर एक एटम होता है, मतलब छोटा सा जो अणु बोलते हैं उसको, उसमें भी 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अगर और भी उसमें डीपली जाओ फिर वो 6 में डिवाइड हो जाता है। तो 369 का कॉम्बिनेशन ही सब कुछ है। मैम, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के मेरे बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1992। अब 21 आगे क्या था? मार्च। 21 मार्च 1992। ठीक है, अगर हम 21 को जोड़ते हैं तो 3 बनता है। अगर हम पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ का डिजिट एक निकालते हैं, सिंगल डिजिट, तो उसका बनता है 9। तो आपका 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स कि आपको मंगल आपको रूल करता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आप समाज सेवा में बिलीव करते हो? आपका चैरिटी करने का मन होता होगा। कभी ऐसा होता होगा कि मेरे पास अगर बहुत ज्यादा पैसे आ जाएं तो मैं कोई एनजीओ टाइप कुछ खोल लूं, या जो गरीब बच्चे हैं, या फिर चलो बच्चे ही छोड़ो, कुछ ना कुछ मतलब किसी ना किसी के लिए मैं कुछ कर दूं। पॉलिटिक्स में भी आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में मतलब आवाज उठाऊं लोगों के लिए, है ना। तो आप जैसे इंसान मतलब एक पॉलिटिकल चीज में बहुत आगे भी जा सकते हैं। बाकी 9 नंबर का ये कि आप ना सैक्रिफाइसेस मत किया करो किसी के लिए। आप सैक्रिफाइस बड़ा करते हो। यस। हाँ, सैक्रिफाइस नहीं करना है आपको। ठीक है, एक आपको अपनी चीजों पे थोड़ा सा ना मतलब ध्यान देना है कि जैसे जो चीज बोल दी आपने वो चीज कर भी दी। क्योंकि आप है ना एक्शन लेने वाले नहीं हो, सोचने वाले बहुत हो। 10 दिन लगा देते हो, 20 दिन लगा देते हो किसी काम को करने से पहले, है ना। तो वो टाइम वेस्ट करना बंद करो। बाकी आपका फ्यूचर अगर मैं बहुत नंबर कंपैटिबल है एक दूसरे के, 9 कंपैटिबल है, आप अच्छे से अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे अचीव कर सकते हो। लेकिन बस एक तो सेक्रीफाइस नहीं करना है, एक अपने आप को मोटिवेट करते रहना है बार बार। आप पता है क्या करते हो, लोगों को तो मोटिवेशन दे देते हो। अगर मैं भी आपके पास आऊंगी आप मुझे भी
थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली गुरु का नंबर है कि तुम ऐसे किया करो, आप ऐसे किया करो, बट खुद के ऊपर वो चीजें अप्लाई नहीं करते हो, है ना, तो वो ट्राई करो। तो हम सबसे पहले तो आपको किसी भी एक नंबर पे पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मेरा 28 आता है, 28 को बर्थडे आता है मेरा, ठीक है, 28 को ऐड करो, 1 नंबर बनता है, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 आ गया। अब ये मेरा हो गया मूलांक, इसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। अब फिर दूसरा हमारा पार्ट क्या होता है कि सारी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके, जैसे 28 जुलाई 1999, अब इन सबको टोटल करके बनता है मेरा 9, एक डिजिट निकालनी है, 9 आ गया। तो ऐसे जो 9 आया है उसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं, उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। अब मूलांक हमारा क्या काम करता है कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक बताता है कि ये इंसान ऐसा है, ठीक है। और जो भाग्यांक होता है वो हमें बताता है कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य यहाँ जाने वाला है, आपकी डायरेक्शन ये है। जैसे हम एक रेलगाड़ी की बात करते हैं या फिर कोई भी गाड़ी जो 2 लोगों से चलती है, ऑब्वियसली एक तो ड्राइवर होता है जो उसको चला रहा होता है, जो हमारा मूलांक हो गया, तो हमें वो गाड़ी मतलब चला रहा है, जैसे 3 नंबर आपको ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब हम टोटल कर रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ का, आपका भी सेम 9 बन रहा है। अब 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है और वो आपकी गाड़ी को डायरेक्शंस दे रहा है कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये काम करना है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ। बाकी आप किसी और की डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसका मैं बताती हूँ आपको। मेरे फादर की ले लीजिए आप। हाँ जी, 1 अप्रैल। फर्स्ट उनका मूलांक हो गया, यस। अप्रैल, और 1957। 1957, ठीक है। इनका भी 9 बनता है, 1 और 9। 1 और 9। अब देखो इनका भी कॉम्बिनेशन 1 और 9 का हो गया, भाग्यांक इनका 9 हो गया, मूलांक इनका 1 हो गया। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे नेचर के हैं, क्या है? आपके फादर डोमिनेटिंग नेचर के हैं, हाँ है, इगोस्टिक बहुत ज्यादा और गुस्से वाले तो बहुत ही ज्यादा है। और आपसे उनकी थोड़ी कम बनती है, क्योंकि आपको भी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि गुरु का नंबर है ना, गुरु को तो ऑब्वियसली सब कुछ पता होता है, टीचर को, वो टीचर थोड़ी किसी से कुछ सीख सकता है। तो मैम आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका इस लाइन में कैसे इंटरेस्ट बना। देखो अगर सच बात बताऊं तो ऐसा कोई सच इंटरेस्ट स्टार्टिंग से नहीं था। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मतलब लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है मैंने। ओके। हाँ जी। और फिर कॉलेज भी बीएससी भी मतलब स्टार्ट की मैंने, फर्स्ट ईयर की नहीं मतलब छोड़ दी वो भी। फिर कुछ और मतलब कुछ ना कुछ स्टडी में ना मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब इसका रीजन मैं बताती हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ से। अब 28 जुलाई 1999 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो 19 का कॉम्बिनेशन बनता है। अब 1 नंबर तो किसी के नीचे झुक ही नहीं सकता। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि राजा होता है वो तो। अब मुझे कोई कॉलेज में कुछ पिंच करे, टॉन्ट मारे, मैं कैसे सह लूं। और मैंने ट्राई किया कि चलो जॉब कर लेते हैं, डिग्री है मेरे पास, मैंने कहा चलो जॉब करते हैं। जॉब स्टार्ट की, 3-4 महीने में किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली राजा तो अंडर किसी का काम कर ही नहीं सकता। फिर मेरे मन में आया कि यार कुछ ना कुछ स्टार्टअप करते हैं। बहुत सारी छोटी मोटी चीजें स्टार्ट की, फिर फेल हुई, फिर कुछ ना कुछ। अभी देखो आपका भी 9 बनता है। यस। और आप स्पिरिचुअल होंगे, हाँ, मानते होंगे आप भगवान को, या फिर पूजा पाठ में बिलीव करते होंगे। तो मैं भी ऐसी थी, बचपन से ही मानती थी। तो धीरे धीरे ना मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा यार ये होता क्या है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास मतलब पास गई कि मुझे बताओ मेरे बारे में, मैं कहाँ जाऊँ। मैं बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन में थी। तो उन लोगों ने कुछ सजेशंस दिए, रेमेडीज दी, ये करो आप, ये करो। तो उससे भी मेरी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हुई। मैंने कहा यार अगर ये चीज छोटी सी रेमेडी करने से अगर लाइफ बदल सकती है, क्यों ना मैं इसी काम को पकड़ लूं। और फिर कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा हुआ वो तो होता ही है। तो मुझे धीरे धीरे इस चीज में इंटरेस्ट आता गया और मैंने ये चीज सीख ली। ओके। हाँ तो जी। ये तो चलो मैम आपने 1, 3, 9 का बता दिया हाँ। कि वो कैसे होते हैं। जैसे अगर 2 नंबर वालों का हम नेचर की बात करें, 2 नंबर मून से रिलेट करता है। ओके। हाँ जी। और देखो 2 नंबर वाले ऐसे भी होते हैं कि आर्टिस्टिक होते हैं, उनके मूड स्विंग्स बड़े होते होंगे। मून को देखा है आपने कभी रात को ऐसे कि ऑब्वियसली मतलब शांत स्वभाव का, बड़ा ही ऐसे कि जैसे
कभी अमावस आ जाते हैं तो पूरा अंधेरा हो जाता है, कभी पूरा मतलब खिल जाता है। तो ऐसे ही होते हैं जो 2 नंबर वाले होते हैं, उसके अंदर शांत स्वभाव आ जाता है, केयरिंग नेचर आ जाता है, काल्पनिक हो जाते हैं वो। अब रात को जो भी लोग छत पे बैठते हैं ना, वो काफी ज्यादा ये राइटर होंगे, एक्टर्स होते हैं, अपनी चीजों को लिखना, अपनी चीजों को, अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा पावरफुल बनाना, ठीक है। ओके तो ये 2 नंबर के कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं आपको ना पूरे नंबर्स के बारे में बताती हूँ। ओके 1 से 9 तक ही नंबर होते हैं, बाकी 0 नंबर भी होता है। 0 नंबर बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना माना नहीं जाता उस चीज को कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। अब 1 से 9 नंबर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट को भी जोड़ते हो तो एक डिजिट निकल के आती है, और वो 1 से 9 तक की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बताओ, उनको एक बार हम देखते हैं जोड़ के। मेरे फादर की करते हाँ हैं। जी, उनकी है 1 अप्रैल 1957। 1 अप्रैल 1957। अब इनका भी 1-9 का कॉम्बिनेशन है। देखो पूरी डिजिट को जोड़ा आपने तो एक नंबर निकल के आ गया। ऐसे ही हमने सबकी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ 1 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। 1 नंबर होता है सन। अब सूर्य को आपने देखा होगा, जैसे मैंने मेरी जो बताई है कि हाँ मेरे अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर भी ऐसे है कि हाँ मैं राजा जैसी लाइफ जीती हूँ, रॉयल्टी एक बचपन से आ जाती है, ऐसे लोगों के अंदर, है ना। और इनके अंदर ईगोस्टिक, मतलब ये लोग ईगोस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं, गुस्सैल होते हैं, हाँ, क्योंकि सन को देखा ना कैसे एकदम से, आजकल वैसे ही गर्मियां कितनी चली हुई है तो कितना वो हीट करता है। और बिल्कुल। आपने ये भी देखा होगा सूरज अकेला ही होता है ना। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक सन के अंदर आ जाते हैं, मतलब 1 नंबर वाले 1 के नंबर वाले अंदर, के ठीक है। फिर आ जाता है 2 नंबर वाला। अब हम 2 नंबर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया मून से रिलेट करता है, रानी भी बोल सकते हैं उसको। मतलब जो 2 नंबर वाले होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। आपने ऐसे सुना होगा कि मतलब औरतें होती है बड़ी रोती हैं ऐसे, हाँ। है ना। तो 2 नंबर वालों को औरत बोला गया है बेसिकली, कि ओके। औरत है ये, तो चाहे आदमी हो, लेकिन उसका भी अगर 2 नंबर बन रहा ना तो वो भी इमोशनल तो होगा। हाँ वो इमोशनल होगा, वो कहीं ना कहीं उसको मतलब औरतों वाले गुण होंगे उसके अंदर, रोना धोना, छोटी सी चीजों पे सेंसिटिव हो जाना, ऐसे कि मैं ये कर दूं घर के लिए, मैं इसके लिए ये कर दूं, केयरिंग नेचर बढ़ाई, है ना। और घर घर को संभालना, घर वालों के बारे में फिक्र करना। अब हम आ जाते हैं 3 नंबर पे। अब 3 नंबर आपका नंबर आ गया, अब गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। अब 3 नंबर क्या होता है, लोगों के मतलब लोगों को सजेशंस देना। टीचर क्या करता है स्कूल में, हाँ। टीचर क्या करता है, सिखाता ही है सबको। तो वही सेम चीज गुरु है, और वो भी देवताओं का गुरु है ये, ठीक है। 3 नंबर जो होता है देवताओं का गुरु होता है, जो हमेशा सबका अच्छा चाहता है, चाहे उसका भला हो ना हो लेकिन वो सबका अच्छा चाहेगा। उसके अंदर बोलने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, वो टीचिंग वाली चीजों में जाएगा, लॉयर बन सकता है काफी ज्यादा अच्छा। तो ये बोलने वाला कॉन्सेप्ट 3 नंबर वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। अब 4 नंबर, आपने राहु और केतु की स्टोरी सुनी होगी। हाँ जी बिल्कुल। अब राहु जो होता है सिर्फ हेड होता है। अब हेड इट मीन्स सिर्फ सर है उसके पास में, दिमाग है, बॉडी है ही नहीं उसके पास में। तो 4 नंबर वाले ना बड़े जुगाड़ू होते हैं, दिमाग दिमाग से खेल लेते हैं। जितने भी बड़े जो ये होते हैं चोर हो गए, या फिर जो नशेबाज हो गए, या जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, वो कौन होते हैं, 4 नंबर वाले होते हैं। वो जुगाड़ू नहीं होते ऐसे कि यार मेरे को मेहनत भी नहीं करनी, मुझे ये काम भी नहीं करना, मुझे ऐसा भी नहीं करना, मुझे तो कुछ भी नहीं करना। तो ये होते कहीं हैं ना 4 कहीं से नंबर जुगाड़ वाले। करके अपना कर लेना है खर्चा पर पानी। 4 नंबर वालों के पास ऐसा बोला जाता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, जिस भी चीज में चले गए उस लाइन में बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जहां पे अपना दिमाग एक तरीके से लगा दिया ना, वो सब कुछ कर सकते हैं फिर। अब 4 नंबर वालों के बारे में ये भी बोला गया है कि भाई स्टॉक मार्केट में बड़ा उनका लक चलता है, एस्ट्रोलॉजर बन गए तो बहुत पावरफुल है ये। ओके। 4 नंबर वाले बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, जैसे अगर हम एक राहुल कौशिक है, उनको मैं बड़ा मानती हूँ, तो उनकी बात करें उनका भी 4 नंबर बनता है। मतलब मोस्टली 4 नंबर वाले एस्ट्रोलॉजी वाली लाइन में ही जाएंगे, ओकल्ट साइंस में ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। अब 5 नंबर वाले कैसे होते हैं, फ्रैंक होते हैं, दोस्तियां रखना पसंद होता है ऐसे लोगों को। ये लोग है ना अपने आप में ये चाहते हैं कि हाँ मतलब 4-5 लोग इनको जाने, मतलब ये क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर कि हाँ मुझे कोई ना कोई जाने, मुझे मेरे बारे में कोई ना कोई बात करे, ठीक है। अब 5 नंबर क्या करता है, बिजनेस माइंड। उसको ये नहीं चाहिए, अब जैसे राजा है, मैं तो ये चाहती हूँ कि हाँ मेरी
एक ही प्रजा हो और मेरा जितना हो वही काम आगे चले। मतलब मैं राजा हूँ तो मैं वो करूंगी, लीडरशिप क्वालिटी रखूंगी। बट 5 नंबर वालों के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि वो यहाँ से भी पैसा कमाना है, यहाँ से भी कमाना है, यहाँ से भी कमाना है। मतलब उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। वो ये चाहते हैं, मतलब 3-4 जगह 5 जगह जहां से भी। अब जैसे हम बहुत बड़े ऐसे लोगों के बात करें, बिजनेसमैन जो हैं उनके सबके ना 5-5 नंबर के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। 5 नंबर उनके अंदर आता ही आता है और 5 नंबर वालों के पास पैसे बहुत होते हैं। ओके। अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन इनके ना दोस्तियां मार जाती है इनको। मतलब दोस्तियों की वजह से ये फंस जाते हैं, कभी जेल हो गई, कभी क्या हो गया, कभी कुछ ना कुछ दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से इन चीजों में फंसे रहते हैं ये लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 6 नंबर पे। अब 6 नंबर क्या होता है? शुक्र, आपका बिल्कुल अपोजिट। आप देवताओं, जैसे 3 नंबर हो गया देवताओं का गुरु हो गया, 6 नंबर हो गया शुक्र का नंबर, राक्षसों का गुरु हो गया। अब वो करेगा सारी नेगेटिव चीजें, लग्जरी बहुत देगा, बहुत पैसा देगा, लेकिन वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है। मतलब वो नहीं होते आजकल जो कलयुग में जो चल गया है कि हाँ बस हमें अपना अपना करना है, कि हमें मैं मेरा कर लूंगी, मैं कमा रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कौन हो। अपना फायदा लेने वाला, सेल्फिश। हम उसे लालची भी बोल सकते हैं। कुछ मतलब सिर्फ अपना करना, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, उसको ब्रांडेड चीजें चाहिए, परफ्यूम्स अच्छे लगते होंगे। ये ऐसा इंसान भी है कि मतलब अगर लड़का है तो वो हमेशा लड़कियों में घिरा रहेगा, अगर लड़की है तो वो हमेशा, मतलब वो रिलेशनशिप में भी सिंगल नहीं रह सकते, वो कभी भी लॉयल नहीं रह सकते ऐसे इंसान। ओके। वही ना, ऑब्वियसली राक्षसों का गुरु है तो ये चीजें तो करेगा। अब अगर हम आ जाते हैं 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर आ गया केतु का नंबर। अब जब आपने सुना होगा मतलब कि समुद्र मंथन का जब टाइम था ना, तब राहु ने, मतलब राहु नाम का राक्षस था, तो उसने ना पूरा ये अमृत पी लिया था। ठीक है, तो हेड पे तो अब ऑब्वियसली जब हम कुछ चीज पीते हैं तो वो गले पूरी बॉडी में जाती है, तो विष्णु जी ने वहां से उसका गला काट दिया राहु का। तो ये हेड अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, तो यहाँ पे नीचे अमृत रह गया। ठीक है, अब अमृत रहने की वजह से उसके अंदर आ गई सारी सात्विक चीजें, भगवान वाली चीजें, कि हाँ वो स्पिरिचुअल। 7 नंबर वाला इंसान हमेशा अकेले रहना पसंद करेगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसा हो जाएगा कि उसको ना दुनियादारी से मतलब नहीं, मतलब संत आदमी बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको किसी ने छेड़ दिया फिर वो बहुत बुरा, मतलब दुश्मनी बहुत बुरी निकाल सकता है, वो ऐसा इंसान हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर वाले, अब दिमाग तो होता नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि हेड तो है ही नहीं उनके पास में। मैंने छोटा सा भी इन्फ्लुएंस कर दिया 7 नंबर वाले को तो वो वहीं चला जाएगा कि हाँ मैं ये काम करूंगा, मैं बोलूंगी तू मर जा, मर जाएगा। ऐसे होते हैं 7 नंबर वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। अब 8 नंबर तो सबने सुना होगा, ये 2024 भी ऐसे चली हुई है, इसका टोटल करो 8 बनता है। ओके। इस साल पूछना किस किस के साथ क्या क्या हुआ है, कितनों के डिवोर्स हो गए, कितनों का ब्रेकअप हो गया, बहुत कुछ। मतलब शनि जो है वो हमेशा ऐसे बोलता है कि बस तुम अपने रूल्स रेगुलेशन में रहोगे। अगर तुमने आज से 7 साल तक तुमने कोई गलत चीजें की हैं तो अब तुम्हें उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। तो इस साल सारे रिजल्ट भुगत रहे हैं। ओके। और जो मतलब मान लो शनि मेरे फेवर में है तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगी इस साल, मेरे बहुत बिजनेसेस चलेंगे, बहुत कुछ चलेगा। लेकिन अगर फेवर में नहीं है तो सब कुछ बर्बाद कर देगा इस साल। शनि ऐसा होता है। शनि कहता है रूल्स रेगुलेशन, अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं है लाइफ में तो मैं खत्म करूंगा तुम सबको, मेहनत नहीं करोगे तुम। अब हम आ जाते हैं 9 नंबर। अब 9 नंबर बड़ा ही भोला वाला सा मंगल का नंबर है, सेनापति का नंबर बोल सकते हैं इसको। अब सेनापति कैसे होते हैं कि हाँ अपनी पूरी टीम को लीड करना चाहते हैं, उनको पता होता है कि हाँ यहाँ पे हमें ये काम करना है, इस तरीके से करेंगे तो हमें जीत मिल सकती है, किसी भी चीज में विक्ट्री मिल सकती है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे 9 नंबर मैंने आपको बताया आपके बारे में कि वो समाज सेवी होते हैं, उनका ऐसा मतलब सीन होता है कि हाँ भाई लोगों के लिए हमेशा भला करो। उनका ये होता है कि मतलब बड़े ना पेशेंस लेवल भी बहुत होता है कि चलो उनको कोई चीज ना मिली तो भी शांत हो गए, कुछ मिल गया तो भी शांत हो गए। मतलब ऐसे वो नहीं है कि मुझे बस चाहिए चाहिए, ऐसे वाला टाइप नहीं है उनका, बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। बाकी हाँ ये जरूर है कि उनको ना एक्सीडेंट होते रहते हैं 9 नंबर वालों के बहुत ज्यादा। मतलब ऑब्वियसली मंगल का नंबर है, मंगल आपने मतलब अगर आपको थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट होगा तो आपने देखा होगा कि मंगल ना रेड कलर का एक प्लेनेट है।
बिल्कुल। तो वैसे ही 9 नंबर वाला जो होगा ना, आप किसी का भी फेस देख के ना जिसका रेडिश थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ना, अब अपने आप बता दोगे कि ये 9 नंबर वाला है, इसके ऊपर मंगल का इफेक्ट है। अब जो मांगलिक होते हैं वो यही तो होता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है, उनके अंदर ऐसा है कि एनर्जी उनकी बहुत पावरफुल होती है, ऐसी एनर्जी होती है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लगानी होती है। जैसे जिम में चले जाओ, अगर जिम वगैरह नहीं जा रहे हो तो साल में एक बार ब्लड डोनेट करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर तो ये समझ लो कि 9 नंबर वालों की, मैं आज आपको बोल रही हूँ कि अचानक से ही उनकी डेथ होगी, सडन कुछ होगा, 1 सेकंड में कुछ होगा और वो चले जाएंगे। को 5 नंबर की रेमेडी हर किसी पर्सन को करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने आसपास ग्रीनरी बहुत ज्यादा, जैसे प्लांट्स लगा दिए, इंडोर प्लांट्स होते हैं, चाहे बेडरूम में भी आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हो। देखो जैसे कि मान लो कोई ऑफिस में, आप ऑफिस में लैपटॉप पे काम करते हो तो वहां पे भी आप 5 नंबर का स्टिकर लगा सकते हो ग्रीन कलर से, ठीक है। अगर वो आप नहीं कर रहे हो, ग्रीन कलर का ब्रेसलेट डाल लो, ग्रीन एवेंचुरिन आता है, ठीक है, उसका ब्रेसलेट डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है तो एक छोटी सी रेमेडी है कि 5 नंबर आप इस हैंड पे लिख सकते हो, ग्रीन पेन से वीनस माउंट पे लिखनी है आपको, ठीक है। ये करने से आपकी आधी चीजें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, आपको ऐसे हो जाएगा कि मेरा गोल ये है लाइफ में, आप इधर उधर नहीं भटकोगे। मतलब ये किसी भी इंसान के लिए रेमेडी है, और ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि 101% ये चीजें रिजल्ट देंगी ही देंगी। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड में ग्रीन पेन से हमें लिखना है, 5 नंबर लिखना है, कोई भी कर सकता है ये, और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, हाँ जी, ठीक है मैम, आपने ये सब तो बता दिया, हाँ 5 जी। नंबर की रेमेडी वगैरह, बट जैसे इतनी सारी चीजें आ गई हैं, है ना, टैरो कार्ड, जी, जी, ये जी। सब, तो हमें बिलीव किस पे करना चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होती है चीज? देखो पर्सनली तो मैं अगर बताऊं तो न्यूमरोलॉजी सबसे बेस्ट है। ओके। नंबर्स तो कभी चेंज नहीं होते, आपका नाम कभी चेंज नहीं होता। अब मान लो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल है, मतलब मेरा जो मानना है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 60-70% रिजल्ट देती है, ठीक है। वो क्यों देती है? क्योंकि अब मानो कि आज किसी बच्चे का जन्म होना है, ठीक है, उसका बर्थ टाइम लिख दिया 6:05, लेकिन डिलीवरी होने में भी टाइम लगता है, डॉक्टर ने 5 मिनट ऊपर नीचे लिख दिया तो उसके तो ग्रह पलट गए, बिल्कुल, है ना। वो उसको तो मांगलिक बना दिया गया, उसको पता नहीं, उसको बोल दिया तुम्हारा तो चंद्रमा ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, जबकि एग्जैक्ट टाइम तो किसी को पता ही नहीं होता बर्थ का। तो एस्ट्रोलॉजी पे तो मेरा थोड़ा मतलब पर्सनली कम बिलीव है। और अगर हम टैरो की बात करें तो टैरो नो डाउट 95% एक्यूरेट होता है, लेकिन वो टैरो जो होते हैं वो आगे की बहुत मेजर चीजें नहीं बता सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं पामिस्ट्री की। पाम रीडिंग एक बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, इस चीज को हमारे पुराने जमाने में बहुत माना जाता था कि हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाओं में क्या लिखा होता है, ये रेखाएं नहीं बदल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ बनाया हुआ लोगों ने कि रेखाएं चेंज नहीं होती हैं। 18 महीने से 2 साल के अंदर अंदर हाथ की रेखाएं भी चेंज हो सकती हैं। ओके, अगर मतलब किसी के हमारी हाथ गवर्नमेंट, की रेखाएं चेंज होती रहती है बिल्कुल टाइम टू बिल्कुल, टाइम। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आप 2 साल लगातार उस चीज पे काम कर रहे हो कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो रेखाएं भी बदल जाएंगी आपकी। तो इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी चीज पत्थर पे नहीं लिखी हुई है। फिर हम आ जाते हैं आगे, आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है ये वास्तु वाला। तो वास्तु घर के लिए मैं बोलूंगी वास्तु बिल्कुल करेक्ट है, और हर किसी इंसान को वास्तु के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मतलब कोई भी नई चीज करने से पहले हाँ, हमें वास्तु चेक हाँ, घर करना का चाहिए। वास्तु जरूर चेक करवाना चाहिए। अगर किसी का घर का वास्तु ठीक नहीं है तो वहां पे सारी चीजें खराब हो जाएंगी। अब मानो किसी के भी घर पे आप एंट्री कर रहे हो, आपको ना एक सिक्स सेंस हर इंसान के अंदर होता है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, जाते हुए आपको ना एंटर करते ही उस दरवाजे से ही आपको पता चल जाएगा कि इंसान कैसा है, या फिर उनके घर में क्या कुछ हो रहा होगा। अब मान लो किसी के घर में ना साफ सफाई नहीं होती है, या फिर पेंट अच्छा नहीं हो रखा है, ठीक है, बाहर से ही आप है ना उस गेट को खोलोगे ना, आपको दूर से पेंट वगैरह से देख के पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़े ऐसे, मतलब इनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होंगे, या फिर इनके घर में कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई झगड़े होते होंगे। आपको जाते ही पता, पैर रखते ही पता चल जाएगा कि इनके घर में कुछ ना कुछ है। तो इसलिए हमें वास्तु के भी रेमेडीज और वास्तु चेक जरूर करवाना चाहिए। मैम ये तो बात हो गई कि हम डेट ऑफ बर्थ से कैसे, है ना, प्रेडिक्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे पुराने लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ हाँ। वगैरह नहीं होती है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस है? देखो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम टैरो से प्रिडिक्शन कर सकते हैं उनकी बहुत अच्छी, क्योंकि ना टैरो जो होते हैं वो करंट एनर्जी पे कैच करते हैं।
थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आपके जरिए हमारी ऑडियंस के जो मन में डाउट्स वगैरह थे उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह को लेके वो सारी चीजें क्लियर हुई हैं। जी जी बिल्कुल, और मैं तो चाहती भी हूँ कि ये चीज होनी चाहिए हर किसी को अपने डायरेक्शंस, अपना रास्ता सबको पता होना चाहिए, क्योंकि चलो हम कहते हैं कि किस्मत तो लिखी हुई होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत तो उसको, उस दुख को, उस चीजों को चेंज कर सकते हैं, तो छोटी मोटी रेमेडीज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।